नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वन सेकेंड चैनल पे। और मैं हूं आपका आशीष वर्मा। थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए। हमारी वीडियोस को देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं। आपके कमेंट्स बहुत हमारे काम आते हैं ताकि इसी तरीके से हम आगे अच्छी अच्छी वीडियो बनाते रहे। और आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप मत कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये टॉपिक पे मैं बात करना नहीं चाह रहा था, लेकिन मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ तो मुझे टॉपिक पे बात करनी पड़ी। देखिए, मैं हूँ टाटा का कार ओनर। टाटा नेक्सॉन मेरे पास एक गाड़ी है। मैं टाटा का कार का ओनर हूँ और काफ़ी टाइम से टाटा की सर्विसेज यूज़ कर रहा हूँ, चाहे वो इंश्योरेंस हो, चाहे वो कार हो, अदर सर्विसेज हो जिसमें मार्केट में टाटा अवेलेबल है। तो आज का आप थंबनेल और टॉपिक देख के समझ गए होंगे कि मैं क्या बात करने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, अगर आपके पास गाड़ी है और स्पेशली टाटा की गाड़ी है तो ये वीडियो आपके लिए है, ध्यान से देखिएगा। टाटा सर्विस आपको कैसा देता है, क्या सर्विस देता है, कैसी सर्विस आपको लगती है, उसके बारे में सब कुछ बताऊंगा। आप देखिए, अगर आप टाटा कार ओनर है तो आपके पास हमेशा दो चीज़ों को लेकर प्रॉब्लम या दो चीज़ों को लेकर एंजाइटी जरूर रहती होगी जब आप टाटा की कार सर्विस कराने जाते हो। पहला तो लॉन्ग वेटिंग, दूसरा अनएक्सपेक्टेड बिल, और तीसरा एक और है सर्विस। जो आपके एडवाइजर होते हैं उनका बिहेवियर कैसा रहता है। तो अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। जो मेरे साथ हुआ है वो आपके साथ ना हो, उसके बारे में आपको पूरा कंप्लीट गाइड करूंगा। देखिए, गाड़ी सिर्फ एक मशीन नहीं होती, एक इमोशन होती है। तो अगर उस इमोशन को, उस गाड़ी को प्रॉब्लम आती है तो हमें एक टेंशन हो जाती है, और जब टेंशन होती है तो हम कहाँ जाते हैं? सर्विस सेंटर जाते हैं। और सर्विस सेंटर जाने पे हम, जाहिर सी बात है, अगर टाटा का सर्विस हम अपनी करा रहे हैं गाड़ी की, तो एक एंजाइटी लेवल हमेशा ऊपर ही रहता है। तो मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा तो मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, मैं नॉर्मली टाटा की सर्विस शेड्यूल जो होता है वो मैं सर्विस सेंटर से कराता हूँ। जो भी टाटा के सर्विस सेंटर एक्सक्लूसिव उनसे ही कराता हूँ, मैं बाहर से कहीं से नहीं कराता। बिकॉज वारंटी और एक एक पीस ऑफ माइंड होता है कि मैंने टाटा के सर्विस सेंटर से ही सर्विस कराई है, तो ये पीस ऑफ माइंड मैं हमेशा अपने पास रखता हूँ, लेकिन एक अलर्टनेस के साथ, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे स्कैम्स, फ्रॉड और आपको अननेसेसरी बिल के चक्कर में फंसा दिया जाता है। अब मैं बात करता हूँ कि स्टार्टिंग कहाँ से मैंने करी। देखिए, जब भी सर्विस शेड्यूल आने वाला होता है तो मैं हमेशा एक क्लोज आई रखता हूँ कि मेरी टाटा कार की सर्विस कब ड्यू होने वाली है और कैसे उसको मैंने करवाना है। शेड्यूल आपको हमेशा चेक करके रखना है कि आपका टाटा कार का जो सर्विस मैनुअल है वो आपको हमेशा रीड करना है, उसको चार्ट लेना है कि हर इंटरवल पे, हर 6 महीने या साल भर के जब भी आपका सर्विस ड्यू रहता है तो उस पर आपको क्या क्या चीज़ें चेंज करवानी है, क्या क्या आपको चेक करवाना है। अच्छा जी, ठीक है ये बात। अब हम आते हैं आगे कि जब हम कस्टमर केयर से बात करके हम अपॉइंटमेंट लेके पहुंच जाते हैं सर्विस एडवाइजर के पास, जब वो जॉब कार्ड ओपन करता है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि काफ़ी सारे सर्विस सेंटर में जहाँ पे क्राउड होता है तो जॉब कार्ड ओपन में करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। क्योंकि उनके पास, अगर आप मॉर्निंग में अर्ली भी चले जाओ, अर्ली मॉर्निंग पे चले जाओ, उनको एक दिन पहले या 2 दिन का, काफ़ी पहले का बैकलॉग होता है। और सर्विस एडवाइजर कम होते हैं, आपको बहुत बार वेट भी करा देते हैं कि भैया आपको वेट करना पड़ेगा। इवन सिर्फ जॉब कार्ड ओपन कराने के लिए मेरे को कभी कभार तो आधा आधा घंटा, एक एक घंटा वेट करना पड़ जाता है कि जॉब कार्ड सिर्फ ओपन हो जाए। सर्विस की तो बात की बात है। तो ये भी बड़ा प्रॉब्लम मैंने फेस किया है। और इस तरह के प्रॉब्लम फेस करने के बाद आपके पास क्या ऑप्शन रहते हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि अगर जो सर्विस सेंटर आपको एंटरटेन नहीं कर रहा तो वहाँ से आपको बेटर रहता है। सर्विस आपको कैसी मिलने वाली है वो आप जानते ही हैं। हाँ, जब आप उनसे जॉब कार्ड ओपन करवा लो, एक एस्टिमेट मांगो आप उनसे, वो क्लियर आंसर कभी नहीं देंगे। एस्टिमेट बता देंगे कि 8 से 9 हज़ार का आपको खर्चा आएगा, 6 हज़ार, डिपेंडिंग अपॉन आपकी कार कौन सी। तो मेरी कार टाटा नेक्सॉन है तो मेरे को खर्चा बताया कि 8 से 9 हज़ार रुपये का खर्चा आएगा आपका, और क्या कहते हैं, इतना आपको टाइम लगेगा। मैंने कहा ठीक है। तो क्या क्या इसमें चेंज होगा? इंजन ऑयल, ब्रेक पैड, ये सब चीज़ें, जैसे मैं आपको कुछ लिस्ट बना रखी है, वो मैं आपको शायद डाल भी दूंगा, और कुछ क्लिप्स में आपको डाल दूंगा कि वीडियो जब ये सर्विस कर रहे होते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, क्लोज आई रखनी है कि क्या क्या चेंज कर रहे हो। देखिए, बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स वो यूज़ करेंगे जैसे कि कस्टमर कंफ्यूज हो जाए, उसको लगे कि भैया वो तो कुछ जानता ही नहीं है। जैसे ब्रेक पैड खराब है सर, इंजन ऑयल फ्लश करना पड़ेगा, अर्जेंसी दिखाएंगे बहुत चीज़ों को लेकर आपको। सर सस्पेंशन वीक है। मैंने पूछा कितना खर्चा आएगा, फिर वही 8 9 10 हज़ार रुपये के आसपास का। ठीक है। मैंने पूछा कि अभी आप सिर्फ बेसिक सर्विस कर दो, जो खर्चा आएगा मुझे बताना, जो ऐड ऑन होगा, मेरे जो चीज़ें खर्चा आएगा, जो अलग से चीज़ें होंगी, वो आप मेरे अप्रूवल के बिना नहीं करेंगे। मैं ये चीज़ें 10 बार मेक श्योर करता हूँ, मेरे अप्रूवल के बिना कोई चीज़ को आप हाथ नहीं लगाएंगे। तो ये भी चीज़ों को लेकर बड़ा प्रॉब्लम आता है। अब मान लो, अब मैंने एक दिन गाड़ी छोड़ दी वहाँ, ऐसा हुआ भी, मैंने गाड़ी छोड़ दी तो मुझे कॉल आता है कि सर एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, ये दिक्कत आ गई है। मैंने बोला कि भैया पहले बता क्या करना है,
कितना खर्चा आएगा, नहीं जी, एक चीज़ें हैं, कोई क्लियर आंसर देता ही नहीं है। डिलीवरी का टाइम कितना लगेगा, ठीक है, एस्टिमेट जो बताया था उससे फिर बढ़ जाता है वो। ये चीज़ों के लिए बड़ी प्रॉब्लम आती है, ठीक है। जैसे कंज्यूमेबल्स हैं और सब चीज़ें हैं, ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है। ये सब चीज़ों को लेकर प्रॉब्लम करते हैं। अच्छा ठीक है, मैं एग्री हो गया, ठीक है आप कर दो। और जैसी चीज़ें चेंज होती है, पार्ट रिप्लेस होना है, कुछ होना है, मैंने करवा दिया। देन आई ऑलवेज आस्क कि भैया जो आपने पार्ट चेंज किया है उसका मेरे को ओल्ड पार्ट दे दो या दिखा दो, आपने क्या चेंज किया है, वीडियो बनाओ, कुछ भी बनाओ, आप मुझे शो करो। वहाँ पे ये लोग मना कर देते कि नहीं सर, अलाउड नहीं है, हमने पार्ट चेंज कर दिया है और आपका पार्ट चेंज हो चुका है, आपकी गाड़ी ओके चल रही है, ये सब चीज़ें हमने कर दी, बिल बना के दे देंगे बड़ा सा, कुछ दिखाते नहीं है। तो आपको उनसे आर्ग्यूमेंट करनी, डटे रहना है कि भैया जो भी आपने चीज़ें चेंज करी है, अपार्ट फ्रॉम मैनुअल सर्विस, जो बेसिक सर्विस होती है मैनुअल के हिसाब से, वो आप पार्ट मांगो, देखो कि क्या उन्होंने चेंज किया है, उनका एक बिल होगा, उसका आपके पास कोई प्रूफ होगा कि आपने कुछ चेंज किया है। और सबसे इम्पोर्टेंट कि कोई भी वो आपका काम कर रहे हो, वो आपको हमेशा पुश करेंगे कि आप जाके लाउंज में बैठ जाइए, आपके लिए एसी लाउंज बनाया है, बिल्कुल भी नहीं बैठना है आपने वहां जाके, क्योंकि आपकी गाड़ी कमाई से आपकी गाड़ी को वो ठीक कर रहे हैं। भाई लड़की जैसे मायके आती है ना, तो वो मायके आई हुई, उसका काम हो रहा है गाड़ी का, आपको वहां खड़े रहना है, क्योंकि मैकेनिक आप भी जानते हैं स्क्रू लगाते हैं, स्क्रैच लगाते सही से करते नहीं, आपको डंडा रखना पड़ेगा वहां पे उनके कि भैया क्या काम हो रहा है बताओ मेरे को। आप बार बार सर्विस स्टेशन में जाते रहो, चेक करते रहो, वो मैकेनिक से बात करो प्रॉपर, कर क्या रहा है, क्या प्रॉब्लम है, वो मैकेनिक से भी आपको बात करना जरूरी, जो एक्चुअली आपकी गाड़ी को हाथ लगा रहा है। तो कभी भी लॉन्च में जाके नहीं बैठना, सामने खड़े रहना ताकि डंडा लगा रहे उनकी कि भैया बंदा खड़ा है सामने, थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा। और ये चीज़ें जानता है कि भैया गाड़ी में क्या दिक्कत है, तो उसको कैसे हैंडल करना आना चाहिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, लॉन्च में जाके कभी नहीं बैठना है। वहाँ लॉन्च में आपको बिठा देंगे 1 घंटा 2 घंटा, आपको भूल भी जाएंगे कि कोई बंदा बैठा भी है, बार बार आपको फॉलोअप करना पड़ता है। इससे बेटर है कि आप गाड़ी के पास ही खड़े रहें, जब तक गाड़ी प्रॉपर टनाटन नहीं हो जाती तो वहाँ खड़े रहें, आपको कहीं नहीं निकलना वहाँ से। और कोशिश करें कि आप एक आध फोटो या वीडियो जरूर बना के रखें, बना लें, वैसे अलाउड नहीं करते हो जानबूझ के ताकि उनका वो पोल पट्टी ना खुल जाए। आप बनाएं, पूछें उनसे, खड़े रहें वहाँ पे, वो एक्सक्यूज देंगे जी टेक्नीशियन जो काम कर रहा है प्रॉपर करके देगा, ये देगा वो देगा, चाय कॉफी ले लीजिए, जी नहीं, आप अपनी गाड़ी अपने सामने ही चेक कराएंगे। अनदर पॉइंट ये था आपके पास। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है जब आप गाड़ी की सर्विस करा रहे हो। और जो भी एस्टिमेट आपको फाइनल में जब भी वो बिल बना के दे, आपको एक मैं प्रो टिप देता हूँ, जो वो बिल बना के दे रहे हैं नॉर्मल सर्विस का, आप एक बार मैनुअल जरूर पढ़ के जाएं, प्लस पुराना जो आपकी सर्विस हुई है उसका एक बिल आप निकाल के रखें, उसको स्टडी कर ले कि वो क्या चीज़ें चेंज कर रहे हैं और मैनुअल के हिसाब से क्या चीज़ें चेंज होनी चाहिए। और लास्ट टाइम उन्होंने कोई भी चीज़ चेंज करी थी, जैसे ब्रेक पैड हो गया, इंजन ऑयल हो गया, ब्रेक ऑयल हो गया, या फिल्टर हो गए, कुछ भी स्पार्क प्लग हो गए, जो भी चेंज किया उसका बिल उन्होंने कितना बनाया था, आप कंपेयर करें और मैनुअल के हिसाब से चीज़ें चेक करें। बहुत बार इन्होंने मेरे बिल में क्या किया, मैं बिल आपको मिला तो मैं लगा भी दूंगा, कुछ वीडियोस भी डाल दूंगा, वीडियो में आपको बीच बीच में आपको दिखती रहेंगी कि मैंने नोटिस किया कि वो जो प्रोडक्ट, जो भी चीज़ें सर्विस के अंदर होनी चाहिए उसमें अननेसेसरी चीज़ें ऐड करके आपके बिल में डाल दे रहे थे। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं, मैं वाइपर फ्लूइड, मैं हमेशा अवॉइड करता हूं कि मैं वाइपर का जो फ्लूइड है मैं बाहर से लूं या मैं कहीं और से इनके यहाँ से ना लूं। अननेसेसरी वो वाइपर फ्लूइड ऐड कर देते हैं, इंजन ऑयल के चार्जेस एक्स्ट्रा बढ़ा देते हैं, हैंडलिंग चार्जेस ऐड कर देते हैं, अननेसेसरी चीज़ें ऐड कर, तो काफ़ी चीज़ें तो मैं 1,000 2,000 रुपये तो मैं यही बचा लेता हूँ कि ये आप चीज़ें हटा दो यहाँ से। इंजन कोटिंग, जो क्या कहते हैं आपका जो नीचे अंडर कोटिंग के बारे में आप सब जानते होंगे कि अंडर कोटिंग के बारे में आपको पुश करते हैं कि अंडर कोटिंग करके दे देंगे आपको, ये चार्जेस लगा देंगे, बहुत ज़्यादा चार्जेस इसमें ऐड करते हैं। सब आप पहले कटवा लीजिए जो एस्टिमेट आपको इनिशियली बना के देते हैं। प्लस उसके अलावा हाउ टू बी अ स्मार्ट कस्टमर व्हेन यू गो फॉर द सर्विस ऑफ योर कार एट सर्विस सेंटर, स्पेशली टाटा। सबसे बड़ी प्रो टिप मैं आपको देना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप कोशिश करें
गाड़ी जैसे सर्विस सेंटर में जॉब कार्ड बनता है, अपनी वीडियो कार की खुद की भी बना के रखें। एडवाइजर तो बनाते हैं, आप खुद की बना के रखें। इमेजेस प्रॉपर आप लेके रखें कि गाड़ी बिफोर और आफ्टर कैसी थी। काफ़ी बार टेक्नीशियन मैकेनिक उसमें स्क्रैच लगा देता है, कुछ चीज़ें आपके गाड़ी के अंदर है, वो अगर गायब हो गई तो आप प्रूफ दे सकते हो कि भैया इसमें ये पार्ट था, ये मिसिंग है, यहाँ पे ये स्क्रैच लगा है। आप उससे फिर एज ए प्रूफ क्लेम कर सकते हो कि आपने मेरी गाड़ी में नुकसान किया है। उसके अलावा आप टेस्ट ड्राइव जरूर लो, खुद से आप टेस्ट ड्राइव लो, गाड़ी चेक करो प्रॉपर, जो आपकी गाड़ी में कमी थी, जो भी गाड़ी की आप सर्विस कराने जा रहे हो, जो भी ड्यूरेशन में जा रहे हो, प्रॉपर चेक करें, टेस्ट ड्राइव ले अच्छे से। सवाल करने से डरे मत, जो भी प्रॉब्लम आ रही है आप उसका सवाल करें, क्वेश्चन करें, वो आपको जवाब जरूर देंगे, क्योंकि वो उनका काम है। आप कभी भी इस चीज़ से झिझकिएगा नहीं कि आप सवाल कर रहे हैं। आप संतुष्ट हो तभी प्रॉपर उसका आप पे करें, क्योंकि आप पे कर रहे हो, वो आपके लिए खड़े हैं, आपको डर नहीं दीजिएगा। आप किसी भी सीनियर पर्सन से वहाँ पे आप मिलने की कोशिश करेंगे, वो इग्नोर कर देंगे, वो है नहीं। मेरे साथ इंस्टेंस हुआ है, सर्विस एडवाइज़र एक है, काफ़ी टाइम से वही दिख रहे हैं मेरे को। मैं चाहता नहीं था उनकी सर्विस करवाना, कोई और एडवाइज़र लूँ, लेकिन वो उनसे भी गए गुजरे थे, तो मैं नाम नहीं लूँगा सर्विस सेंटर का, लेकिन वो मेरे घर के बहुत पास ही है। मैं उनके पास गया, मैंने कहा कि मेरे को आपके हेड से मिलना है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से मिलना है जिसका ये सर्विस सेंटर है। उसने कहा कि मैं, वो है ही नहीं यहाँ पे, वो कहीं बाहर गए हुए हैं। मैंने कहा आप जब भी आए मेरे को बता दीजिएगा, मैं वेट कर लेता हूँ। उसने बताया नहीं। मैं काफ़ी देर पूछने के बाद फिर मेरे को थोड़ा नोटिस हुआ, मुझे डाउट भी हुआ, एक दो पर्सन ना सर्विस टीम के साथ पूरा सर्विस सेंटर का चक्कर लगा रहे थे, तो मैंने नोटिस किया, मैंने ऑब्जर्व किया दैट ही विल बी द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। मैंने उसके बाद सर्विस एडवाइजर को बोला नहीं, और मैं समझ गया था ही इज़ द पर्सन, ही इज़ द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। और वो मेरे साथ आके भी बैठ गया था। जब मैं सर्विस एडवाइजर से आर्गूमेंट करा, मैंने थोड़ा बहुत हीटेड आर्गूमेंट भी हो गई, क्योंकि उसने बिल गलत बना दिया था। मैंने बोला भी था कि भैया आप गलत बिल बना रहे हो, ये चीज़ें करेक्ट करो। तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आके नोटिस करके मेरे साथ आके बैठ गया और प्रॉपरली सुन रहा था कॉन्वर्जेशन। देन मेरे माइंड में क्लिक हुआ ही इज़ द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, क्योंकि सारे एडवाइजर्स के साथ खड़े हो गए थे और सामने आदमी आओ भगत कर रहे थे। और जब मैंने थोड़ा बहुत चिल्ला चाटी सर्विस सेंटर के अंदर करी, तो सारे खड़े हो गए, डर गए कि भैया हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के सामने ही हंगामा हो रहा है, इसका मतलब आप सही से सर्विस नहीं दे रहे हैं। तो नेवर शाय ऑन क्वेश्चनिंग कि मुझे हेड ऑफ डिपार्टमेंट से मिलना है आपका फीडबैक देने के लिए। ठीक है, ये चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। और नेवर शाय टू नेगोशिएट, जब फाइनल बिल बनता है आप नेगोशिएट उसमें भी करो, कुछ डिस्काउंट दे। जी हाँ, ये एक प्रो टिप है आपके लिए। आप कभी भी इसको शर्माइएगा नहीं कि भैया कुछ डिस्काउंट दे मेरे को, इस पर मेरा हक है, ये आपको साथ सर्विस करा रहा हूँ, काफ़ी टाइम से करा रहा हूँ, तो आपको भी कुछ रिगार्ड में कुछ देना चाहिए। जी हाँ, इसमें शर्माइएगा नहीं, मैं तो खुल के मांगता हूँ बेशरमों की तरह भैया। ठीक है, तो कुछ ना कुछ रिगार्ड आपको करके देंगे। ठीक है, आपका हक है, आपकी कमाई है, आप कभी झिझके ना, बाकी आपकी मर्जी है। ये मेरा एक प्रो टिप था आपके लिए कि आप उसको ध्यान रखें। इन केस अगर आपके साथ कोई फ्रॉड होता है टाटा मोटर्स की तरफ से, अगर कोई आपकी सुनवाई नहीं होती, आपका काम प्रॉपरली नहीं होता, आप काफ़ी सारे वीडियोस सोशल मीडिया पे देखते ही हो। मेरे तो खैर आईसी इंजन है, पेट्रोल इंजन है, जो मैं टाटा नेक्सॉन का ओन करता हूँ। काफ़ी सारी ईवीज के भी काफ़ी कंप्लेंट्स आती है, डीजल के भी आते हैं, और भी सीएनजी वगैरह सब के कंप्लेंट्स आ रहे होते हैं, अभी ऑनलाइन सोशल मीडिया पर देखते ही हो। क्योंकि उनके मैकेनिक्स आज भी पुराने तरीके की हैंडलिंग कस्टमर्स की कार के साथ करते हैं। अभी भी जो भी फॉरेन प्लेयर्स हैं मार्केट में, जैसे BYD है, या फिर आपका MG है, या फिर Hyundai है, उस तरीके के लेवल की सर्विस आज भी टाटा और महिंद्रा की नहीं है। बहुत ज़्यादा ही अभी भी उनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। मैं बहुत कोटिंग करके नहीं बोल रहा, अभी भी मैं बोलूँगा थर्ड क्लास सर्विस है इनकी, थर्ड क्लास सर्विस है। टाटा की कार्स अच्छी होती है बिकॉज ऑफ आपका जो सेफ्टी है, किलिंग लुक्स हैं, सब चीज़ें मैं मानता हूँ, लेकिन जो इनकी सर्विस है, इनके साथ सीधा मुंह आपको बात करना भी मुश्किल है। आप सीधा खड़ी बोली में उनसे बात करो तो ही वो उनको समझ में आती है लैंग्वेज। अगर आप शराफत से प्यार से बात करोगे समझ में नहीं आता, उनको डंडा करके रखो, खुली बात है। अगर थोड़ा बहुत आपको उनको डंडा करके, थोड़ा आग दिखा के भी बात करनी पड़े, तो वो मजबूरी हो जाती है आपकी। देखिए, मैंने पहले ही शुरू में कहा था थोड़ा एंजाइटी का लेवल होता है, लेकिन इट्स योर कार, यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट वेरी वेल। आपने टाटा की कार ली है तो उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तो ये हाल है टाटा का इंडिया में, और जितना ज़्यादा कस्टमर बेस इनका बढ़ता जा रहा है, सर्विस की क्वालिटी और ही ज़्यादा घटिया होती जा रही है। स्पेशली
मैं दिल्ली में रहता, तो दिल्ली का तो मुझे पता है, काफ़ी घटिया सर्विस है टाटा की। जब तक आप उनको ये नहीं दिखाओगे कि आप भी प्रो नॉलेजेबल हो। काफ़ी सारे यूट्यूबर्स के साथ भी ऑनलाइन इतने सारे इशू हो चुके हैं, और हम तो नॉर्मल आम कस्टमर के साथ तो क्या ही बात करें, क्या करते होंगे। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत ख़राब रहा है। लेकिन जो जागरूक कस्टमर्स होते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा घुस के अपना काम कराने का सोचते हैं और उनको पता है कि इनको कैसे हैंडल करना है, वो शायद थोड़ा बच जाते हैं। और भगवान ना करे कोई ज़्यादा मेजर इशू आ जाए आपकी गाड़ी में, तो इनके हाथ पैर फूल जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। ये आपको किसी तरह का सपोर्ट नहीं देते, चाहे वो क्लेम अप्रूव कराने की बात हो, चाहे वो किसी तरीके की मेजर मैकेनिकल डैमेज को रिजोल्यूशन देने की बात हो। वो महीनों महीनों आपकी गाड़ी खड़ी कर लेंगे, टेक्नीशियन इनके नॉलेजेबल नहीं होते। ये ट्रायल एंड एरर बेसिस पे आपकी गाड़ी के साथ एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे। तो इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा इशूज है टाटा के साथ। टाटा यू शुड टेक केयर ऑफ इट, एंड आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो मैं आपको कुछ प्रो टिप्स बता देता हूँ, अगर आपके साथ फ्रॉड होता है तो आपको क्या ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट कि आप जितनी भी चीज़ें आपके साथ हुई ईमेल कर दो आप फोटोज़ के साथ, जो भी कस्टमर ईमेल और कंप्लेंट, जो भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स है। सोशल मीडिया को ज़्यादा आप इस पे तवज्जो जरूर दें। सोशल मीडिया पे आप टैग करो जितने भी अथॉरिटीज़ हैं। कंज्यूमर कोर्ट का ऑप्शन जाना पड़ता है, तो वहाँ भी आप जा सकते हो, ठीक है। और सब डॉक्यूमेंट सेव रखो अपने पास, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल है। तो दोस्तों यही 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 गाड़ी हमारी अर्न, जो भी गाड़ी कमाई से ली हुई मेहनत का एक फल होता है। क्योंकि ज़िंदगी में आप एक या दो ही गाड़ी ले पाते हो, एक नॉर्मल आदमी कितनी गाड़ियाँ ले लेता है, और उसमें भी आपको ज़िंदगी भर धक्के खाने पड़े। तो प्लीज़ इस चीज़ के लिए आप ध्यान रखें, अलर्ट रहें। अदरवाइज टाटा की गाड़ी आप मत खरीदें। इससे अच्छा तो hyundai, मारुति और इस तरीके की और भी नए नए प्लेयर्स मार्केट में आ रहे हैं, तो काफ़ी जाइंट है, उनकी आप गाड़ियाँ खरीद सकते हो आप, बजाय टाटा और महिंद्रा की। महिंद्रा का तो आपका काफ़ी फेमस केस आपने भी देखा होगा, ईवी गाड़ी के साथ क्या हुआ था। एक बहुत बड़ा यूट्यूबर है, टेक्निकल बैकग्राउंड से है वो, उसके साथ क्या हुआ आप सबकी वीडियोस आप देखते ही होंगे, उसके भी क्या साथ हुआ है। टाटा के साथ भी सेम यही है। तो आप ध्यान रहें, सतर्क रहें। आज भी टाटा और महिंद्रा की सर्विस ना चाहते हुए भी सही नहीं है, थर्ड क्लास ही है। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो का क्रक्स समझ में आया होगा, और ये जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जितना पॉसिबल हो। जो भी चीज़ें आपसे बनती है, आप इस चीज़ को ध्यान में रखें कि आपका पैसा आप ही के ही जेब से वो कोई निकाल ना ले, कोई फ्रॉड ना कर ले, ध्यान रखना है आपको। और अपनी गाड़ी को ऐसे रखना है कि वो आपके ही पैसों से कमाई हुई गाड़ी आपके परिवार के लिए काम आती है, और उसको वैसे ही रखना है। तो यही था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको क्रक्स ऑफ द स्टोरी समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, और इसी तरीके से हमारे वीडियो को प्यार देते रहेंगे। थैंक यू सो मच। राधे राधे एंड सयोनारा।